4 थैलियां आपके पास, 4 चीजें उसमें है, काली माश है, हरमल है, काली मरच है और कलवंजी है। ये 4 काली चीजें आपके पास हैं। साल अमल होता है। आज हमारी चौथी जुमेरात है। ये अमल बहुत ताकतवर है, इस अमल में बहुत कुव्वत है, इस अमल में बहुत जान है। जब ये चुटकी तवे पे डाल के डालेंगे, चुटकी की मार भी नहीं है। क्यों? पकड़ी समझती ये है कि मेरा जो जाला है इसके अंदर मैं हर को फांस लूंगी। उसने जाले के अंदर वो शहनशाह होती है, क्योंकि उसने सब मक्खियों को, सब मच्छरों को, सब कीड़ों को फांस के देखा है। मैंने कई दफा घंटों बैठ के मकड़ी के जाले के जाल को देखा, उसको फांसते देखा। वो समझती है फांस के देखूंगी, पर एक झाड़ू का तिनका उसके सारे और सारी नेट और सारी वेब और सारे जाल डाले और सारे महल उसकी तोड़ के रख देता है। ये अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत। क्या ख्याल है? अमल शुरू ना करें? और आपको इल्म है कि अमल किस पे कर रहे हैं? आपके पास एक थैली है और थैली में 4 चीजें हैं और वो चारों काली चीजें हैं, और वो काली दुनिया अपने जोबन पे है, काला जादू अपने उरूज पे है, और काले जिन्नात दनदनाते फिर रहे हैं, पर उन्हें इल्म नहीं है कि वो एक चुटकी की मार भी नहीं है। ये 4 दानों की चुटकी जब तू डाल तवे पे अमल के बाद, फिर उन चीजों को जलता देख, उनको सिसकता देख, उनको सुलगता देख, उनको धुआं बन के गायब होता देख। ये फिर अल्लाह की ताकत का कमाल है और इन 2 लफ्जों का कमाल है। कौन से 2 अल्लाह के नाम? या लतीफ। हाँ, ये 2 हैं। इन 2 नामों का कमाल है, इन 2 कुव्वतों का कमाल है, इन 2 अजमतों का कमाल है। थैली सामने है और थैली के अंदर सुभाना वो राज है जो दुनिया छुपा छुपा के चली गई। मैं सच कह रहा हूं, कभी वास्ता पड़े है तो आके आतिश इश्क में तो भी मेरी तरह जला करे, न नसीब हो तो जहां सना तेरे दिल में दर्द उठा करे। मैंने जिस अंदाज से ठोकरे खा खा के चीजें ली है ना, कभी आपका वास्ता पड़ जाए किसी से। हाँ, ये वो चीजें हैं जो छुपाई जाती हैं, अमूमन छुपाई जाती हैं। दावा नहीं करता मैं सखी हूं, लेकिन अमूमन छुपाई जाती। हम बावाज़े बुलंद या लतीफो या वदूद तो पढ़ेंगे, बावाज़े बुलंद, और 7 ज़रबे लगानी है और 7 दफा थैली पे दम करना है, और घर जाके 1 तस्बीह या 11 तस्बीह जो है लाजिम पढ़ने। और इसकी जो अलविदाई दुआ है वो 9-10 मुहर्रम को होगी, और इसका हदिया दिल खोल के ले आए, और लेकिन अपने हाथों से बांटे। दिल खोल के ले आए लेकिन अपने हाथों से बांटे। इन चीजों में, इन लफ्जों में बड़ी ताकत है, इन चीजों, इन लफ्जों में बड़ी कुव्वत है, इनके अंदर बहुत ताकत है। और आपके इल्म में है ये जो आने वाला है, ये जो महीना कौन सा होगा? जून का महीना। इसमें अबकरी का एक खास नंबर आ रहा है, जिसमें सारे के सारे 12 नक्श जो हैं, वो सारे 12 नक्श उसमें जमा होंगे। बहुत ताकतवर नक्श हैं, वो जो अल्लामा लाहौती साहब के नक्श थे, वो सारे के सारे 12 नक्श उसमें जमा है। इस रिसाले को बड़ी खास तवज्जो से लेना है। और सखी कभी भी अकेला सफर नहीं करता। जब भी तस्बीह खाने आए अकेले ना आया करें, लोगों को तैयार किया करें, पूरा हफ्ता मोहब्बत से तैयार किया करें, अकेला कभी ना आए। सखावत के कदम कभी अकेले नहीं उठते, और ना सखी कभी अकेला आता है, हमेशा साथ लाता है और सबको साथ लाता है। और आज एक दरखास्त है आपकी खिदमत में, एक अर्ज है आपकी खिदमत में कि हवेली का किताबचा अभी आपको तकसीम होगा, अभी हुआ या नहीं हुआ? हवेली का किताबचा लेते जाएंगे, सूरत कौसर का अमल हुआ, ले जाएंगे, सूरत कौसर का अमल हुआ है और कबूल हुआ है उसकी रहमत से इंशाअल्लाह। लेकिन खवातीन वहां कयाम ना करें। और दूसरा, मेरा चंदा, उसका क्या माना? मशवरा किया कोई बैठ के घर? अच्छा, वो बंदे बात संजीदा हो जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ लेना है, देना कहाँ है, देना। मैं कोई ऐलान तब्दील करूं, क्या करूं? 2 नफिल मेरा चंदा, तस्बीह मेरा चंदा, हामीम लायुन सारून, या हफीज या सलाम, जानी सारू का अमल, और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 कि अल्लाह पाक तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत दे, सिर्फ 11 बार सुबह शाम। दाएं बाएं से वुसअत दे, सिर्फ 11 बार सुबह शाम। उम्मीद है मेरा चंदा नहीं भूलेंगे, तवज्जो करेंगे ना। और या कहारों का मैंने बता दिया। और इसमें आजम का दम इसी जुमेरात, इसी एतवार, परसों फजर के बाद, और उसके बाद एक हैरत अंगेज तौर पे 11 ज़ीक़त का बख्त, खुशहाली का दरवाजा, उसके बड़े ताकतवर अमल होंगे और आपको कुछ हदिये दिए जाएंगे। और उन हदियों की बहुत ज्यादा तैयारी हो रही है, बहुत ज्यादा तैयारी हो रही है इसी एतवार फजर के बाद, इसी एतवार फजर के बाद। एक अहम चीज बात गौर से सुने, शब बारात में सफेद कपड़े और छुरी का अमल शुरू हुआ, जो 9 ज़ीक़त 18 मई को मुकम्मल हो रहा है। 9 ज़ीक़त
18 मई को मुकम्मल। सफेद कपड़े में हस्ब तौफीक बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के रखें, छुरी से उस गोश्त को बार बार काटें। तसव्वुर करें कि सब चीजें कट गईं, फिर गोश्त को कपड़े में लपेटकर किसी नहर, दरिया, समंदर या किसी करीबी जो है कब्रिस्तान में और छुरी को कहीं दफन कर दें, ये डाल दें। ये अमल 9 ज़िक़द 18 मई को मुकम्मल हो रहा है, जो सफेद कपड़े और छुरी का अमल दिया था आपको। और 21 जुमेरातों की हाजिरी की मन्नत मानते रहें। यहाँ आने वाला कभी खाली नहीं जाता, बख्त, मुरादें, बरकतें पाके जाता है। और तन्हाई की मेरी 5 मकबूल दुआएं बहुत ज्यादा लें। कोई तावीज, नक्श आपके तजर्बे में आया हो, किसी भी मकसद के लिए आजमूदा कोई दम हो, अपनी कापी कागज पे लिख के तस्बीखाने में जरूर पहुंचाएं। और अगर सोया हुआ नसीब जगाना चाहते हैं, ये पक्की बात है, जो आता है पाता है, तो 3 दिन तस्बीखाने गुजारे हैं। जुमेरात असर से लेकर एतवार जोहर तक 3 दिन तस्बीखाने गुजारे। हमेशा बरकतें और दरवाजे खुलते हैं और खैरें खुलती हैं। और सोया हुआ नसीब जगाना हो तो बहुत ज्यादा रहमतें मिलती हैं, खैरें मिलती हैं। अगर आप फौरन अल्लाह की मदद चाहते हैं ना, अचानक गैबी मदद, तो लोगों को तस्बीखाने, गैबी मदद फौरन चाहते हैं, अगर गैबी मदद फौरन चाहते हैं तो लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं। अगर गैबी मदद फौरन चाहते हैं तो अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं। आप लोगों के दुखों का ख्याल करें, अल्लाह पहले आपके दुख, आपकी मुसीबतें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक टालेगा और अल्लाह पाक मुसीबतें, परेशानियां दूर करेगा। एतवार और कराची सैमा टावर जो है वो 28 जुलाई इंशाअल्लाह वो महफिल होगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत ज्यादा इसमें बरकतें और बहुत ज्यादा खैरें हैं। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आए हम अमल की तरफ आते हैं और बहुत ध्यान से आते हैं, बहुत तवज्जो से आते हैं। आज का हमारा जिक्र खास भी यही है, हमारा महफिल भी यही है। या लतीफ या वदूद को बावाज़ बुलंद और विजदान से पढ़ना, हमारी तस्बीह भी यही है, हमारा जिक्र भी यही है, और हमारा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना भी यही है, और हमारा सब कुछ यही है। और पूरे ध्यान से थैली को सामने रखेंगे, उसकी तरफ तवज्जो करके हम 7 बार पढ़ेंगे। 7 बार पढ़ेंगे। क्या तो कैफियत क्या होगी पढ़ने में? हमारी कैफियत क्या होगी पढ़ने में? नाम किसका, ध्यान किसका? नाम अल्लाह का और ध्यान अल्लाह का। डूब के पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, पूरे विजदान के साथ, बावाज़ बुलंद। फिर फूंक मारेंगे थैली में, फिर अगली फूंक मारेंगे थैली में, 7 दफा पढ़ेंगे, 7 फूंके मारेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर जिक्र, इसमें जात का मुराकबा और दुआ होगी। ठीक है, तवज्जो से और ध्यान से। हमने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे पूरे जज्बे से। या लतीफ हो या वदूद हो, या लतीफ हो या वदूद हो, लतीफ हो या वदूद हो, या लतीफ हो